नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन आज मां कालरात्रि की होती है पूजा। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। यूपी में लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से खिलाड़ियों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए। सीएम योगी ने की घोषणा। शाहजहांपुर में सड़क चौड़ीकरण के दौरान शहीदों की मूर्तियां खंडित करने पर सीएम योगी नाराज। ब्लैकलिस्ट की गई कंपनी, अफसर निलंबित। अमेठी में रात्रि 10 बजे से ही लाइन में लगे गैस सिलेंडर के उपभोक्ता। रात्रि का भोजन लेकर गैस एजेंसियों पर डाला डेरा। गैस की भारी किल्लत से लोग परेशान। बलिया में गाड़ी पार्किंग को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। मारपीट में ट्रक चालक विजय की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी में 27 मार्च से फिर शुरू होगा बारिश। तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 18 अप्रैल से एक मुश्त समाधान योजना एलडीओ और आवास विकास परिषद देगी मौका। डिफॉल्टरों को योजना का लाभ। 3 महीने तक डिफॉल्टर आवंटियों को दंड ब्याज से राहत। केवल साधारण ब्याज देय सॉफ्टवेयर से गणना। 30 दिन में पूरा भुगतान पर 2% की छूट। आवेदन ऑनलाइन। पोर्टल 18 अप्रैल से खुलेगा। मुश्त 30 दिन में पूरा भुगतान पर 2% की छूट। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी में 27 मार्च से फिर शुरू होगी बारिश। यूपी में मौसम के उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। बाद में अलर्ट। तापमान में चढ़ाव का दौर रहेगा जारी। यूपी में 27 मार्च से फिर शुरू होगी बारिश।
कानपुर से खबर जहां पर सीवर टैंक की सफाई के दौरान हुआ हादसा। दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। सफाई करने आए पिता पुत्र मौत। मचा हड़कंप। 45 वर्षीय जावेद और 25 वर्षीय आबिद की हुई मौत। एसीपी और एसडीआरएफ की टीम पहुंची। हैरिट अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत किया घोषित। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोवा गार्डन की यह घटना बताई जा रही है। आज सुबह लगभग 3 बजे का तो 12 के थाना को सूचना मिलती है कि यहाँ पे अपार्टमेंट सीवर मजदूर में गैस तत्काल मौके पे फोर्स फायर ब्रिगेड एसडीआरएफ की टीम आ गई और किया है। मजदूर जो है वो सकुशल बाहर आ गया था, जिसमें एक पिता पुत्र है वो एकदम अचेतावस्था में उनको हाईरेट भेजा गया है। और सर दोनों की बांदा से खबर जहां पर तालाब में कल व्यक्ति का तालाब में मिला पर पहुंचे व्यक्ति तालाब के पास व्यक्ति की साइकिल और चप्पलें है। परिजनों ने पूरा मामला बताया जा रहा है। ये दो पिताजी तभी खराब थी तो ये घर में लड़ाई झगड़ा हुआ तो ये लोग चला आया घर चला आया घर से बाहर चला गया। कल दोपहर को पता नहीं है कहाँ करता। तो आज कहाँ बॉडी मिली? छाबी तालाब में। छाबी तालाब जी। तो कल से लापता है? हाँ कल दोपहर से लापता। किस वजह से लापता हुए? जानकारी नहीं है, हमको घर वाले बता सकते हैं कि कितना जानकारी है मुझको। कितनी उम्र होगी इनकी? इनके घर में मेरे गाल के 39 साल हो गए। अच्छा, आप लोगों को सूचना कैसे मिली? हमारी सूचना तो अभी जब घर में हम काम गए थे तब सूचना फोन पहुंचा हमारे घर में, सूचना मिली। बरेली से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़। बता दें कि दो अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई है। नसीराबाद व बछरावा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। सूरज व मार्को उर्फ अभिनंदन को लगी है गोली। बता दें कि 3 साथी मनीष, पिंटू व अनिकेत भी गिरफ्तार किए गए हैं। अंतर जनपदीय गैंग के शातिर लुटेरे बताए जा रहे हैं बदमाश। स्पोर्ट कार व बाइक लुटेरों से
मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार, ये जानकारी। नसीराबाद में जिस तरह से जनपद में चेकिंग अभियान चलता है तो उस तरह से चेकिंग अभियान चल रहा था। तो डी थाना क्षेत्र अंतर्गत जो परसदेपुर है उससे नसीराबाद जाने वाली राह पे एक इको गाड़ी और R1 मोटरसाइकिल, इस पे सवार कुछ संदिग्ध व्यक्ति जा रहे थे। तो चेकिंग के दौरान इनको रोकने का प्रयास किया गया। इको गाड़ी नसीराबाद से भाग गई और जिसमें R1 मोटरसाइकिल है वो वहाँ से गिर गई और अपराधी भागने लगे। अब जब पुलिस ने पीछा किया तो पुलिस के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में नसीराबाद पुलिस ने उसको फायरिंग की तो एक जो है अपराधी है सूरज, उसके पैर में गोली लगी है। तत्काल उसको CSC अस्पताल पहुंचा दिया गया। जाखलौन थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक विवादित मामले में दोनों पक्षों पर कार्रवाई किए जाने के बाद स्थानीय लोगों में एक चर्चा है कि पुलिस न्याय कर रही है या फिर समझौते का दबाव बना रही है। मामला शिखरचंद जैन के एक प्लॉट और मकान से जुड़ा है, जिस पर उनका दावा है कि वो न्यायालय से केस जीत चुके हैं और डिग्री भी उनके पक्ष में है। आरोप है कि विपक्षी पक्ष लगातार विवाद खड़ा कर रहा है। हाल ही में जब शिखरचंद जैन अपनी दुकान पर किराया लेने पहुंचे तब कुछ लोगों ने वहां आकर गाली गलौज की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। थाना जाखलौन निवासी अंजू डॉक्टर ऑफ खुशीलाल द्वारा विषाक्त पदार्थ पाए जाने की सूचना प्राप्त होने पर थाना जाखलौन पुलिस द्वारा तत्काल एम्बुलेंस की मदद से अंजू को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां स्थिति सही है। प्रकरण की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि अंजू व विपक्षी शिखरचंद जैन के मध्य है कस्बे में एक दुकान को लेकर विवाद है, जिसके संबंध में सिविल कोर्ट में वाद विचाराधीन है। दिनांक 20/3/2026 को विपक्षी शिखरचंद जैन द्वारा अंजू व उसके परिवार के विरुद्ध गाली गलौज व मारपीट के संबंध में प्रार्थना पत्र दिए जाने पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस से कोई दिक्कत नहीं है। हमें शिखर का लड़का कर रहा अंकित, दोनों बाप बेटा परेशान कर रहे। 3 साल से बहुत मजबूर हो गए हम। इनसे का कोई विवाद चल रहा क्या? हाँ, मेरे जमीन को विवाद चल रहा। बोलो मैं आधी जमीन पापा 3 साल से लखवा लगी, खटिया पे पड़ी रहती, वे कहीं जा नहीं पा रहे। ठीक, आपको पुलिस से कोई शिकायत नहीं है? नहीं, पुलिस से मैं कोई परेशानी नहीं है, ना कोई दिक्कत भी नहीं है। भैया गए थे कलारी और मुकदमा चल रहा 3 साल से। तब वो बोले कि तारीख कर रहे शिखर जैन और अंकित जैन। तो भैया ने बोले कि हम कुछ नहीं जाना, हम नहीं जानते, हमारे पापा जानते जमीन जायदाद के बारे में। तब इतनी कह के कल अपनी बैंक खुलवा के लिया थाने थे कलारी, हमें लोआ ले गए। तो उन्होंने लिखवा दो कि जी हमारी कलारी की चोरी करी। वो मार रहे थे, दरोगा को दे रुपया, तो दरोगा ने करवा दो। बस क्या दरोगा कह रहा हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी। हम पैसा दे, हम भी गए रिपोर्ट ले बात कर दी। 73 वर्ष के बुजुर्ग हैं और उनकी ओपन बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। जैसा कि आपको बता दें कि कस्बा जाखलौन में हमारे पिताजी की 1090 में 15 डिसमिल जमीन है, जो कि हमारा जिसमें मकान बना हुआ है, आधे में कच्चा आधे में पक्का मकान बना हुआ है। तो कुछ विवाद आगे मेटी लगा कर हैं, जिसकी कई बार प्रशासन को दे दी है और प्रशासन को शिकायत देने के बाद उसका कोई रुझान नहीं आता है और विपक्षी लगातार हमें परेशान कर रहे हैं। हमारे पिछले करीब 10 महीने पहले एक हरजन एक्ट का मुकदमा और 376 का मुकदमा भी लगाया था, जो न्यायालय खारिज हो गया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है।
आप देख रहे हैं के न्यूज का सारथी। अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण और फिर शिखर पर सनातन की धर्म ध्वजा 5 वर्ष और त्रेता युगीन अयोध्या हो गई। 25 श्रद्धा तो उद्योग व्यापार को गति मिली और रोजगार के हजारों अवसर सृजित हुए। हुआ और लेकर यार राममय है, जैसे त्रेता द्वापर में स्थिति उसी तरह युग कराया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास फलीभूत हो रहे हैं। राम नवमी पर अद्वितीय सूर्य तिलक की दीप्ति नए उत्तर प्रदेश का संदेश संपूर्ण विश्व तक पहुंच रहा है। कुछ पल तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC हर पल आपके साथ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया विमल जुबान का बढ़ाए और वालों का के मसालों हर समय फ्रेश। दिख रहे हैं न्यूज का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी खबर बदायूं से, जहां पर हसवान में बाइक की घटनाओं ने पुलिस पर की कार्यप्रणाली पर कई कट दिए हैं। एक ही बाइक चोरी होने के बावजूद उसके हाथ की हसवान नगर के मोहल्ला पट्टी की निवासी हसनान पुत्र शफीक की बाइक 14 मार्च 2026 की रात घर के बाहर खड़ी थी, जिसे अज्ञात चोर चुरा ले गए। इसी दौरान चोरों ने एक और स्प्लेंडर बाइक भी पार कर दी है। एक ही रात में दो बाइक चोरी की घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। खबर चित्रकूट से है, जहां पर ग्राम भाजपा के नम के किया गया। प्रदेश सरकार के श्रम एवं सिंचाई राज्य मंत्री मनोहर लाल कोरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम संबोधित किया। मनोहर लाल कोरी ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उन्होंने कहा कि PM और CM योगी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव आदित्यनाथ के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। आज जिले की नवनिर्वाचित सभी जिला पदाधिकारी टीम का आज हमारे चित्रकूट जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय हमारे मन्नूलाल जी आए हैं और उनके द्वारा सभी का स्वागत किया गया है। और जो हमारी नई टीम बनी है वो उत्साही टीम है। सभी कार्यकर्ता नियुक्त किए गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री हुए राज्य जो पूर्ण हो चुके हैं, सरकार को डबल इंजन की सरकार है। इसमें देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जो भी 9 वर्षों और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल आता है। देखते रहिए इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले फ्रेश जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश मसाले। आप देख रहे हैं